नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों की जेब पर भारी। निजी स्कूलों की मनमानी ने अभिभावकों के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी है। पहले जहां स्कूलों की फीस ने उनकी कमर तोड़ी थी, वहीं अब स्कूलों द्वारा कॉपी और किताबों को लेकर एक नई शर्त लागू की गई है। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को लूटने के लिए फिक्स दुकानों से कॉपी किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। कॉपी किताबों की लिस्ट की जगह आपको बता दें, दुकानों का पता थमाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वे सिर्फ और सिर्फ स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से ही कॉपी किताब खरीदें। इससे अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि इन किताबों और कॉपियों की कीमत पहले ही बहुत अधिक है और कमीशन के खेल ने अभिभावकों को कंगाल कर दिया है। क्लास 1 से लेकर 5वीं तक की किताबों के रेट ऐसे हैं जैसे बच्चा आईआईटी और आईएएस सिलेबस की किताबें खरीद रहा है। शहर के जिम्मेदारों को सब कुछ पता है, पर जिम्मेदार शिकायत नहीं आने का बहाना बनाकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभिभावकों की जेब पर यह भारी पड़ रहा है और इसको अनदेखी क्यों किया जा रहा है? नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को ठगने का सीजन भी शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले स्कूल की बड़ी भीड़ ने अभिभावकों की कमर तोड़ दी, लेकिन अब स्कूलों द्वारा कॉपी और किताबों के लिए बताई गई निर्धारित जगहों से ही खरीदने की शर्त ने अभिभावकों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर में भी कई अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की तरफ से बताई गई दुकानों से कॉपी और किताबें खरीदना मजबूरी बन गया है। निजी स्कूल अभिभावकों को कॉपी किताबों की लिस्ट ही नहीं देते हैं, लिस्ट की जगह दुकान का विजिटिंग कार्ड देते हैं। अभिभावक फिक्स दुकानों से ही किताबें नहीं खरीदते तो उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। स्मार्ट सिटी कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है। अभिभावकों का कहना है कि किताब की कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा है। निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित दुकानों से खरीदने का दबाव है, जिसके लिए मनमाना पैसा देना पड़ रहा है। निजी स्कूलों में बीते शैक्षणिक सत्र के खत्म होने के साथ ही अभिभावकों को दुकान का पता थमा दिया। कॉपी किताबें अब अभिभावक फिक्स दुकानों पर जाकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस चैनल को, जो कि आपके इस चैनल ने ये जो किताबों को लेके एक मुहिम छेड़ी है, बहुत ही अच्छा काम है। ये स्कूलों की मनमानी जो आजकल चल रही है, जो इतनी महंगी महंगी किताबें कर दी हैं और ऐसा नियम कानून बना दिया है कि किताबें लेनी है तो इसी बुक स्टॉल से लेनी है और लेनी ही लेनी है। आज की डेट में आप समझ लीजिए, एक मध्यम वर्ग का आदमी कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहा है, वो अपना घर बार चलाएगा कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की 8-8, 9-9 हज़ार के बुक सेट खरीदेगा। उसके बाद नया नियम कानून ये है कि किताब इतनी लेनी है, इतनी स्टेशनरी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है और लेनी ही लेनी है। ये सब चीज़ें जो है, इसको कम से कम सरकार तक बात पहुंचाएं और इसको ऐसा नियम करें कि जो अभिभावक लेना चाहे, जहां से लेना चाहे, वो वहां से ले सकता है। किताबों की कीमत परेशान अभिभावक कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे आदेश लागू हुए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर मनमानियाँ नहीं चलेंगी, लेकिन उसके बाद भी ये मनमानियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और अभिभावकों के लिए मैंने कोरोना काल में फीस माफ़ी को लेकर एक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कोर्ट के द्वारा आदेश जारी हुआ था कि जितने भी स्कूल हैं वो कोरोना काल की फ़ीस जो है वो वापस करें। अच्छा, इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय विनय जी बना हुआ है, ये जो कॉपी किताबों की बढ़ी हुई कीमत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक ये सही है? मुझे ये समझ में ये नहीं आता है कि सरकार जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए, उन मुद्दों पर आखिर सरकार क्यों काम नहीं कर रही है। जो ज़रूरतें हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा पर
सरकार कोई जोर नहीं डालती है, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसकी हर घर की ज़रूरत है। हर घर के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हर बार ऐसा होता है, जब स्कूल खुलते हैं उसके पहले ही स्कूल के वाले आदेश जारी करते हैं कि जिस जगह से मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आपको किताबें कॉपियाँ लेनी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी पे आदेश नहीं वो कर सकता है। लेकिन मनमानी स्कूल वालों की इतनी है कि जब तक अभिभावक वहाँ से कॉपी किताब नहीं ले लेते हैं तब तक ये बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं देते हैं। ऐसा ही अभी कुछ दिन पहले बच्चों के कुछ स्कूल 3 तारीख से खुलने थे, 2 तारीख को BSA का आदेश जारी होता है कि स्कूल वाले जबरन दबाव नहीं बनाएंगे कॉपी किताब लेने के लिए। लेकिन उससे पहले कोई आदेश जारी नहीं हुआ। जब सारे अभिभावकों ने स्कूल की किताबें जो उनके दलाली बोलेंगे उनको, वहाँ से सारी किताबें ले ली, उसके बाद BSA आदेश जारी करता है। इसके पहले आदेश जारी क्यों नहीं किया गया? नए सत्र की शुरुआत पर रायबरेली जिले में निजी प्रकाशकों की किताबें लगवाने के नाम पर कमीशन का खेल धड़ल्ले से जारी है। NCERT की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें लगवाई जा रही हैं। NCERT और निजी प्रकाशन की किताबों के रेट में 3 से 4 गुना अंतर है। महंगी किताबें होने से अभिभावक परेशान हो रहे हैं। लूट है, जितना लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक भी हूँ। हमारा बच्चा है, एक 4th में है, एक 7th में गया है। 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार किताबें कापी खरीदना, ये आप जान लीजिए कि हम लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर चाह ले, जिस दिन सरकार चाह लेगी, प्राइवेट स्कूलों की छीकें बंद हो जाएगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया था। निजीकरण का यही चेहरा है और वहाँ शिक्षा के नाम पर मुनाफा प्रधान है और इसलिए वो किताब भी बेचते हैं, वो ड्रेस भी बेचते हैं, मनमानी फीस भी वसूलते हैं। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अभी तक इसका फीस कैप करने के लिए पुस्तकों का एक स्लैब क्या रहेगा, इसके लिए कोई रेगुलेटरी शासनादेश नहीं जारी किया। शहर के जिम्मेदार अधिकारियों को सब कुछ पता है, लेकिन शिकायत न आने का बहाना बनाकर भी वो खेल में शामिल हो गए हैं। DIOS संजीव कुमार सिंह ने बताया, माध्यमिक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन का पालन करना ही अनिवार्य है, लेकिन सवाल है कि अधिकारी नियमों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो सारे स्कूल हमारे गाइडलाइन के हिसाब से पाठ्यक्रम संचालित करेंगे। पुस्तकों का जो पुस्तक हमारे राजकीय विद्यालयों में और एडेड स्कूलों में चलती हैं वही पुस्तकें उन विद्यालयों में चलेंगी। अगर इस तरह की जो स्थितियां आप जैसे बता रहे हैं कि अन्य विद्यालय जो प्रिस्क्राइब नॉर्म है उसके विपरीत पुस्तकें बांट रहे हैं या कोर्स का संचालन करा रहे हैं, तो उनकी जैसी शिकायत पर्टिकुलर विद्यालय की प्राप्त होती है उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। गुपचुप तरीके से स्कूल में फीस तो बढ़ाई गई है, अब कॉपी किताबों के लिए 3 गुनी रकम खर्च करना पड़ रहा है, जो अभिभावक के बजट से बाहर है। फतेहपुर में युवा विकास समिति एवं व्यापार मंडल कंछल गुट द्वारा DM को ज्ञापन देकर जिला विद्यालय निरीक्षक पर आरोप लगाया कि जनवरी माह से संगठनों द्वारा DIOS बार जिला शुल्क नियामक समिति के गठन करने का अनुरोध किया जा रहा है, पर निजी विद्यालयों की उनसे सांठ-गांठ के चलते अभी तक समिति का गठन नहीं किया गया, जिसकी वजह से निजी विद्यालय मनमानी कर अभिभावकों का खूब आर्थिक शोषण कर रहे हैं। सवाल है, जब जिलों के जिम्मेदार को सब कुछ पता है तो फिर शिकायत का इंतजार क्यों? निजी स्कूलों की फिक्स दुकानों पर लगी अभिभावकों की भीड़ जिले के जिम्मेदारों का क्यों नहीं दिखती? आखिर स्कूलों द्वारा कॉपी किताबों की लिस्ट नाम के साथ अभिभावकों को क्यों नहीं दी जाती? ये वो सवाल है जो प्रशासन और निजी स्कूलों की सांठ-गांठ से अभिभावकों को ठगने की कहानी बयां कर रहे हैं। सवाल है, आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो प्रदेश में साफ तौर पर शिक्षा माफियाओं की मनमानी चल रही है, लेकिन इसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है और इस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। अभिभावक अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, अभिभावक उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाकर परेशान हो जाते हैं। अधिकारी गाइडलाइन की दुहाई देकर कार्रवाई करेंगे, जांच होगी, बस इतने से ही इतस्री कर लेते हैं, लेकिन अभिभावक के हाथ में लगता कुछ नहीं है। शिकायतें दरकिनार कर दी जाती हैं और ये लूट का जो खेल है लगातार चलता है और हर सत्र में यही देखने को मिलता है।
प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खात्मे की बात करती है, लेकिन शिक्षा माफिया कब प्रदेश से खत्म होंगे, उन पर कार्रवाई कब होगी, यह बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और इस पर खास चर्चा करेंगे। तमाम जिलों से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश सविता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील शुक्ला संवाददाता फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा श्याम सलोने भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एचएन उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा त्यागी जी अध्यक्ष अभिभावक संघ की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विनय वर्मा जी अभिभावक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा करते हैं। केशवानंद, हम आपके पास आते हैं। केशवानंद, हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और हर सत्र में, शिक्षा सत्र में ऐसे ही जो चीख पुकार दिखाई देती है। अभिभावक चीखते पुकारते हैं, स्कूलों के चक्कर लगाते हैं, स्कूल जो है वो मनमानी पर उतारू रहते हैं। मनमाने तरीके से फीस वृद्धि, डोनेशन के रूप में पैसे लेना, फीस हर साल बढ़ा देते हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है। हालांकि अध्यादेश 2018 में पास किया गया, लेकिन उसको कोई नहीं मानता है। लगातार फीस में वृद्धि, किताबों में कमीशन, निर्धारित दुकानों पर स्कूल वाले जो है रसीद थमा देते हैं, इस दुकान पे जाएंगे तभी किताबें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। ड्रेस इस दुकान पर, इस कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगी। और इसमें मोटा जो कमीशन का खेल है वो धड़ल्ले से जारी है, कोई इसको देखने सुनने वाला नहीं है। क्या तस्वीरें हैं रायबरेली की? देखा जाए तो नए सत्र की शुरुआत हो गई है और अप्रैल 2025 की नए सत्र की शुरुआत में बच्चों का स्कूल खुल गया है। इस बीच देखा जा रहा है कि अब गार्जियन की जो ग्रेडें हैं वो काफी ढीली होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी देखा जाए तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल संचालकों के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो मार्केटों में दुकानें हो या फिर ड्रेसेस के लिए हो या शूज के लिए हो, एक बाकायदा जो है कमीशन का खेल जो है वो धड़ल्ले से चलता हुआ रायबरेली में नजर आ रहा है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो है बुकों की दुकानों को निर्धारित कर लिया जाता है, ड्रेसों की दुकान को निर्धारित कर लिया जाता है और उसमें मोटे कमीशन के चलते जो महंगी कापी किताब दिए जाते हैं। रायबरेली के कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो बाकायदा जो है स्कूलों में ही कापी किताब देते हैं, महंगे दामों पे कापी किताब देते हैं, ड्रेसों भी जो है स्कूल परिसर में ही उपलब्ध कराते हैं जो काफी महंगे होते हैं, जिसके चलते जो अभिभावक है उनके जेबें ढीली होती हुई नजर आती हैं। हर वर्ष अगर देखा जाए तो एडमिशन फीस के नाम पर जो है उनसे मोटा पैसा लिया जाता है, स्कूल फीस के नाम पर मोटा पैसा लिया जाता है, या ट्रांसपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो बसेस लगवाने के नाम पर भी मोटा पैसा लिया जाता है। तो जिससे देखा जाए तो जो शिक्षा है वो काफी महंगी होती हुई नजर आती है। जो आम जनजीवन है जिससे लोगों को काफी जो है इस पर प्रभाव डालती है, क्योंकि देखा जाता है वो चाहे नर्सरी से लेकर के इंटर तक की बात करें या तो जो शिक्षा है वो काफी महंगी है। और नर्सरी की अगर बुकों की अगर बात की जाए तो 3,000 4,000 रुपए तक की नर्सरी की कापी किताबें मिलती है। उसके बाद देखा जाए तो अभिभावक के लिए एक ड्रेस खरीदा जाना, शूज खरीदा जाना वो काफी महंगा पड़ जाता है। वहीं स्कूल में एडमिशन फीस के नाम पर जो है मोटा पैसा लिया जाना, स्कूल फीस के नाम पर मोटा पैसा, ट्रांसपोर्ट, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो खेल है वो शिक्षा माफियाओं के द्वारा जोरों से खेला जाता है। जिसके चलते जो अभिभावक है उनके जेबें ढीली होती है, काफी दिक्कतें हो रही है। लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है वैसे काफी किताब, ड्रेसेस, शूजों के दाम बढ़ रहे हैं। इसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही, आम जनजीवन काफी जो है देखा जाए तो इससे प्रभाव डालता है, क्योंकि अभी भी कोई भी तैयारियां अगर शुरू करनी पड़ती है तो उससे पहले अप्रैल महीने यदि है तो उसमें देखा जाता है कि शिक्षा को लेकर के केशवानंद निश्चित रूप से किया जाता है। ठीक है केशवानंद, आपकी बात आ गई। सुरेश सविता हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, कानपुर की कैसी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि कानपुर में भी जो अभिभावकों में है वो कोहराम मचा हुआ है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है, स्कूल फीस के नाम पर, परिवहन फीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, किताबों के रेट के नाम पर अभिभावक जो है वो परेशान है और लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सुरेश जी मनोज, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि अभिभावक परेशान है। ये हर साल एक सोची समझी राजनीति भी कह सकते हैं मनोज, कि सीधा सीधा अभिभावकों की जेब में डाका डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाएं बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों को जो पढ़ने का अवसर है उसको छीन रहे हैं, बच्चों की शिक्षा को छीनने का काम कर रहे हैं। कि मनोज, मध्यम वर्ग के लोग किस तरीके से पैसे व्यवस्था कर पाएंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़वा पाएंगे। काफी किताबों के रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मनोज, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
कई ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर जो कापी किताबों की साफ तौर पर देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर अपने बच्चों के लिए कापी किताबें ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ है मनोज, कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा को देखते हो 2 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, 10 गुनी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस महंगाई की, तो कहीं ना कहीं ये जो फीस का मुद्दा था उसको ले लीजिए, चाहे कॉपी किताबी का मुद्दा ले लीजिए, जो बच्चों को पढ़ाने का उत्साह मनोज वो भी कम होता जा रहा है। और जो कहीं ना वो जो अभिभावक है उनका जो उत्साह वो भी कम होता जा रहा है। मनोज, अगर हम लोग बात करें सीधे सीधे शिक्षा की, तो हम लोग शिक्षा माफियाओं को एक बात भी कहना चाहेंगे कि इस तरीके की सोची समझी साजिश ना करें और इस पर जो सरकार है वो ध्यान दे, एक ऐसा रेट नियुक्त करे जिससे जो हर स्कूल की जो भी कापी किताबें वो एक ही शुल्क पर मिले, ताकि जो रोज कमाने खाने वाले अभिभावक भी हैं उनको भी आराम मिले। इस तरीके से अगर शिक्षा का केंद्र चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे राज्य, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोग अशिक्षित ही रह जाएंगे। मनोज, ठीक है। सुरेश आपकी बात आ गई। हमारे साथ सुशील शुक्ला जुड़े हुए हैं फतेहपुर से। सुशील, आपके पास आते हैं। फतेहपुर की तस्वीरें कैसी हैं? लगातार जिस तरीके से हर साल सिलेबस बढ़ जा रहा है, फीसें बढ़ जा रही हैं, अभिभावकों की कमर टूटी पड़ी है, प्रतिक्रिया कैसी निकल कर आ रही है अभिभावकों की? जी मनोज, आपको बता दूं कि जनपद फतेहपुर में ये हमेशा से चला आ रहा है। पिछले वर्ष भी जिला विद्यालय निरीक्षक से इस संबंध में अपने चैनल के द्वारा बात की गई थी, जिस पर ये कहा गया था, ये प्रक्रिया दिया गया था जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा कि कोई व्यक्तिगत मामला हो या कोई व्यक्तिगत एप्लीकेशन हो तो बता दीजिए, बाकी सारे मामलों में कहाँ ध्यान दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज है कि जिस तरीके से अभिभावक के जेब में, जैसा कि हमारे साथी ने बताया, डाका डाला जा रहा है, ये बड़ा विषय है। जब भी कोई संगठन या कोई समाज सेवी मुद्दा को उठाता है तो थोड़े दिनों के लिए संज्ञान में ले लिया जाता है और केवल महज खाना पूर्ति के लिए एक आध विद्यालयों में कार्यवाही कर दी जाती है। लेकिन जो प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी वो लगातार जारी रहती है। पिछले वर्ष भी एक रघुवंतपुरम में इंटर कॉलेज में जो है जो बच्चे इंटर पास कर गए थे उनसे हर लड़के से 1,000 रुपया लिया जा रहा था, क्योंकि फोन से बताया नहीं जा सकता। तो पहले घर में बच्चे आते हैं स्कूल और फिर वापस धक धक के जाते हैं स्कूल में, मतलब घर से अपने अभिभावकों से पैसा ले लें। तो जिस तरीके से लूट किया जाता है, जाते जाते भी लूटता है, तो ये हमेशा से सुर्खियों में रहता है और जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं खाना पूर्ति करते हैं। ठीक है, ठीक है। सुरेश सविता आपका बहुत शुक्रिया, केशवानंद आपका भी बहुत शुक्रिया और सुशील शुक्ला आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। हमारे साथ विनय वर्मा जी अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय वर्मा जी, आप एक अभिभावक हैं और हर परिवार का व्यक्ति है जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इससे पीड़ित है। किस तरीके की पीड़ा विनय वर्मा जी इस समय सामने आ रही है? हर वर्ष की ये पीड़ा है। शिक्षा सत्र जैसे नया सत्र शुरू होता है, हर गार्जियन के सामने बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। बच्चों का एडमिशन कराना है, डोनेशन फीस देनी है, एडमिशन फीस देनी है, बच्चों की फीस देनी है। हर साल मनमाने तरीके से फीसें बढ़ जाती हैं, किताबों के रेट बढ़ जाते हैं, सिलेबस बढ़ जाते हैं, सिलेबस बदल दिए जाते हैं। तो तमाम चुनौतियां आती हैं और कमर टूटी पड़ी है अभिभावकों की। लेकिन इन शिक्षा माफियाओं पर किसी तरीके की कोई निगरानी, कोई अंकुश लगाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं के न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम अभिभावकों की आवाज को आप लोगों ने जो उठाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हर साल का ये जो स्कूल वालों ने अपनी मनमानी चला रखी है को सरकार के द्वारा इस पर अंकुश लगाना चाहिए और सरकार को यह सोचना चाहिए कि हर घर में बच्चे हैं और बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है जी। तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावकों को किसी भी दुकान से किताबें खरीदने का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए जी। केवल स्कूल द्वारा निर्धारित दुकानों से किताब लेने का दबाव बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और मैं अपने प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमसे ही आप हैं और हम अभिभावकों को अगर दर्द आप नहीं समझोगे तो हम लोगों को बड़ी पीड़ा होगी। और क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम लोग हर साल बड़े पीड़ा से गुजरते हैं। किस तरह से कमाई हो रही है और किस तरह से नहीं हो रही है, हम लोग का दर्द जानता है। ठीक है, तो प्लीज। ठीक है, सीमा त्यागी जी, सीमा त्यागी जी अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ की। सीमा त्यागी जी आपके पास आते हैं। सीमा त्यागी जी, जिस तरीके से अभिभावकों का दर्द, आप भी अभिभावक होंगी, और जिस तरीके से मनमानी चल रही है प्राइवेट स्कूलों की, शिक्षा माफियाओं की, आप देखती होंगी अभिभावक जो है उनकी कमर टूटी पड़ी हुई है। स्कूल में हर साल सिलेबस बदल दिया जाता है,
नया सिलेबस आता है, हर वर्ष नई किताबें अभिभावकों को लेनी पड़ती हैं और हर वर्ष इतनी वृद्धि कर दी जाती है किताबों के रेट में, और स्कूलों की तरफ से मनमानी की जाती है। निर्धारित दुकानों से आप किताबें खरीदिए और उसमें मोटा कमीशन होता है, निर्धारित दुकानों से आप ड्रेस खरीदिए, नहीं तो कहीं और मिलेगी नहीं। ये जिस तरीके से मनमानी चल रही है, फीस वृद्धि, डोनेशन देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो फीस मनमाने तरीके से बढ़ा दी जाती है, तो अभिभावक परेशान है। हर नए शिक्षा सत्र की यही शिक्षा सत्र में ये देखने को मिलता है ये तस्वीरें, लेकिन इसका कोई निदान नजर नहीं आ रहा है। कैसे सुधरेंगी तस्वीरें? मनोज जी, सबसे पहले तो के न्यूज को बधाई कि कम से कम ऐसे समय पर ऐसे मुद्दे को उठाकर आम जनता की और अभिभावकों की आवाज आप बन रहे हैं। और उम्मीद है कि इस आवाज से शायद कुछ चीजें सुधरे। देखिए, हर साल ऐसा ही होता है जी, और ऊपर से देख के और बातें करने से चीजें सुधरेंगी नहीं जब तक हम उसकी जड़ में नहीं जाएंगे जी। इन सब चीजों का निदान तब तक नहीं होगा मनोज जी जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक सरकार की प्राथमिकता में एजुकेशन नहीं आएगी। क्योंकि हर साल यही होता है, हर साल शिकायतें होती हैं, अभिभावक परेशान होते हैं, किताबें इतनी महंगी हैं। हमारे देश में मनोज जी दिक्कत ये है कि रूल्स बहुत बनते हैं, रेगुलेशंस बहुत बनते हैं, समितियां बहुत बनती हैं, एजुकेशन पॉलिसी नई नई बनती है, आदेश बहुत पारित होते हैं, लेकिन उन आदेशों की पालना कौन करेगा इसकी जवाबदेही तय नहीं होती। और अगर आदेश की पालना करवाने में कोई सरकारी व्यक्ति नाकामयाब होता है तो उसको क्या सजा मिलेगी इसका कोई प्रावधान नहीं है। सच्चाई ये है कि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल हैं, ये सभी के सभी स्कूल कहीं ना कहीं सत्ताधारियों की पहुंच तक हैं। सभी स्कूल कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में पल रहे हैं, चाहे कोई भी हो और चाहे कोई भी सरकार हो मनोज जी, कोई एक सरकार नहीं कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देती कि शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मौलिक अधिकार है। हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, हम नई एजुकेशन पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, हम भारतीय परंपराओं की भी बात कर रहे हैं। आदेश लगातार जारी हो रहे हैं। 2018 में यूपी में फी रेगुलेटरी बिल बन गया था, लेकिन अभी तक आपके प्रवक्ताओं ने ही बताया कि अभी तक यूपी के सभी जिलों में डीएफआरसी का गठन तक नहीं हुआ है। उसकी जांच कौन करेगा? तो जब तक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस बात को नहीं ठानेंगे, जैसे उन्होंने ठाना कि क्राइम खत्म करना है, भूमाफिया खत्म करने हैं, ऐसे ही जिस दिन वो ठान लेंगे कि ये शिक्षा माफिया मुझे खत्म करना है, शिक्षा मुझे माफियाओं से मुक्त करनी है, मेरे प्रदेश के, मेरे देश के हर एक बच्चे को सस्ती सुलभ शिक्षा मिले, तब तक उनकी इच्छा शक्ति के बगैर कोई सरकारी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। क्योंकि मैं गाजियाबाद की अगर आपको बात बताऊं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ये 8वीं की किताब है इंग्लिश की, और इसकी कॉस्ट बिक रही है 560 रुपए, इंग्लिश की किताब लगी हुई है। जबकि हर साल ये आदेश सीबीएसई से जारी होता है, एनसीईआरटी से जारी होता है कि एनसीईआरटी की ही किताबें लगेंगी, लेकिन स्कूल वाले क्या करते हैं, एक दो किताब एनसीईआरटी की लगाते हैं, बाकी प्राइवेट पब्लिशर की लगा देते हैं। और मैं दूसरी किताब आपको दिखाऊं, ये हमारी हिंदी जर्मन की किताब है, 475 रुपए की। हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दे रहे हैं, हम नई नई पॉलिसियां बना रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी, ये हमारी हिंदी की किताब है और ये हिंदी की 5वीं क्लास की किताब है मनोज जी, और इसके ऊपर रेट डाला हुआ है 470 रुपए। देखिए, हिंदी की किताब, और जिस हिंदी की किताब को हम अपने 5 रुपए के एएनआर से भी पढ़ लेते थे, 5वीं की किताब अगर 500 रुपए से ऊपर की हिंदी की बिक रही है प्रदेश में, बिल्कुल हकीकत यही है सीमा त्यागी जी, हकीकत यही है। मुख्यमंत्री जी तक ये चीजें ना हो, लेकिन क्योंकि सबको संरक्षण प्राप्त है, सबको संरक्षण प्राप्त है, हर एक स्कूल या तो किसी सांसद से जुड़े हैं, या विधायक से जुड़े हैं, या मंत्री जी से जुड़े हैं, इसलिए इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभिभावक, मुख्यतः मिडिल क्लास का अभिभावक, हर साल ऐसे ही पिसता है और सिर्फ खाना पूर्ति होती है, ना तो नेताजी कोई कुछ देखते। बिल्कुल सच कहा आपने, खाना पूर्ति होती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है, और ठोस कदम उठाने की इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आती। सीमा त्यागी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। एक अभिभावक हमारे साथ रेहान जुड़े हुए हैं, वो अपना दर्द बयां करना चाह रहे हैं। रेहान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? रेहान जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
रेहान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद रेहान से हमारा संपर्क टूट चुका है। रेहान का अपना दर्द था और वो बताना चाह रहे थे किस तरीके से लूट मची हुई है और अभिभावक कितना परेशान है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और इस गंभीर विषय पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि अभिभावकों को कब तक ऐसे ही लूटता जाएगा और अभिभावकों को कब इन शिक्षा माफियाओं से निजात मिलेगी और निजी स्कूलों की मनमानी कब तक जारी रहेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्याम सलोने जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोने जी, जिस तरीके से मौजूदा व्यवस्था चल रही है, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी अगर व्यवस्था की बात करें तो सरकारी व्यवस्था इस तरीके की बदहाल है कि लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था अगर लागू की जाए, अगर उसके लिए सरकार संजीदा हो जाए तो निश्चित रूप से जो लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं मजबूरी में, वो ना करें। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, आप भी एक अभिभावक हैं, आप दर्द समझ सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, फीस को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन फीस, तमाम तरीके की फीस, अब आप समझते हैं कितने तरीके की फीस बच्चों को आप भी पढ़ा रहे होते हैं। जिस तरीके से लूट ये मची हुई है, कोई भी किसी तरीके की, ना तो इन शिक्षा माफियाओं को डर है किसी का और ना ही अभिभावकों को कोई राहत मिलती नजर आ रही है। अभिभावक हर शिक्षा सत्र में शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी कमर टूट जाती है। वो साल भर नए सत्र में एडमिशन कराने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा पाते हैं। सर, कैसे ये तंत्र शिक्षा को मजबूत करेगा? कैसे आम आदमी के बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। आपको नमस्कार और मेरी सभी मित्रों को, मेरी बहनों को राधे राधे जी। देखिए मनोज जी, समस्या आप जब भी लेकर के आते हैं आपके चैनल से, समस्या वास्तविक जो होती है वो जनता के हित के लिए होती है जी। जो सरकार के काम है वही काम आप अपना दिखाते हो। कहाँ क्या परेशानियां हैं, कहाँ क्या कमियां हैं, कैसे कमियां दूर हो, आप अपना फोकस इस पर रखते हो, ये सबसे अच्छी बात है जी। जहाँ बहुत से चैनल इन चीजों को नहीं दिखाते हैं, वहां वो आप चीज दिखाते हैं। अभी हमारी बहन सीमा जी ने जो बात कही थी, मैं उससे लगभग बहुत सहमत हूँ जी। और आज चूंकि मैं एक अभिभावक हूँ, मेरा भी बेटा है, बेटी है, पढ़ रहे हैं, जिस पीड़ा से हम लोग कभी कभी गुजरते हैं, सरकार के हम कार्यकर्ता हो सकते हैं, सरकार के अनुयायी हो सकते हैं, सरकार से हम बंधे हुए हैं, भाजपा के हम कार्यकर्ता, एक अलग विषय है। लेकिन जब हम आम जनजीवन की बात करते हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि हाँ, निजी स्कूलों ने बहुत ज्यादा लूटपाट मचा रखी है जी। अब उसमें इसका कारण जब हम तलाशते हैं, मैं एक पेरेंट्स होने के नाते अपनी दर्द की बात बता रहा हूँ, हो सकता है कई इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स, हालांकि कई जगह पर एक पीए पापा करके एक संस्था भी बनी हुई है, लेकिन सवाल क्या है मनोज जी, इसी समस्या के लिए कई सांसद हैं, किसी पार्टी का हो, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सांसदों के अपने निजी स्कूल हैं, विधायकों के स्कूल हैं, उनके रिश्तेदारों के स्कूल हैं, और जो सांसद विधायकों के स्कूल नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, वो बहुत मोटी रकम मीडिया में रोज जो डेली न्यूज़पेपर सुबह घर पर आते हैं, अखबार, उनमें बहुत बड़े बड़े उनके ऐड आते हैं। ऐड का पैसा लगभग 3-4 प्रमुख अखबार, जैसे मैं आगरा से हूं तो आगरा में दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, 3 अखबार बहुत प्रमुखता से छपते हैं। एक एक अखबार का पूरा फ्रंट का पेज 1-1 लाख, 1.25 लाख का होता है। 15 दिन में 1-1 बार जरूर ये देते हैं, महीने में 3-3 बार इनके ऐड आते हैं। ये खर्चा उन अभिभावक से ही लेते हैं। अब अभिभावक होता क्या, कुछ तो उच्च वर्ग के लोग हैं हमारे यहाँ, मनोज, उच्च वर्ग का व्यक्ति वहन कर सकता है इस खर्चे को, वो वहां एडमिशन कर देते हैं,
उस उच्च वर्ग के बच्चे के साथ में मेरे बच्चे की भी थोड़ी मित्रता है। अब मेरा बच्चा भी चाहता है कि फला स्कूल से ही मैं भी जाकर के पढ़ाई करूं। वो अपने पापा पर, हम पर दबाव डालता है, पापा वहां से करा दीजिए, वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहां से मैं IITian बन जाऊं और वहां कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है। मैं भी मजबूर हो गया एक पिता होने के नाते, कर्जा भी ले रहा हूं, परेशानी झेल रहा हूं, सरकार की मजबूरियां आ रही सामने, क्योंकि सरकार को जागरूक करने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में वो सांसद और विधायक आवाज को उठाते ही नहीं है। अभिभावक जो सुबह का जाता है, उसको अपनी जॉब करनी है, सुबह निकलता है, वापस आता है, उसके बाद इतना समय नहीं है बेचारा कि रोज रोज जाके स्कूलों पर धरना दे सके, कलेक्ट्रेट पर धरना दे सके। जो जिम्मेदारी सांसद विधायकों की है, वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। अगर वो नहीं निभा रहे हैं मनोज जी मैं तब 1 मिनट दे रहा हूँ जी, क्योंकि फिर मेरे विपक्षी पार्टी के लोग बोलेंगे, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। यदि वो सांसद विधायक नहीं बोल पा रहे हैं तो विपक्ष के नेता जो राय दिन राजनीति करते हैं तमाम मुद्दों पर, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल को घेर लें, कलेक्ट्रेट को घेर लें, अपने कार्यकर्ताओं को बिठा दें, पेरेंट्स को बिठा दें, ये मनमानी नहीं चलेगी, हम आमरण अनशन कर रहे हैं, कैसे आवाज नहीं जाएगी? देखिए श्याम सलोनी जी माफ कीजिएगा, ये ठीक है, जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन सत्ता पक्ष के अगर व्यक्ति कोई कार्यकर्ता है, कोई सांसद या विधायक हैं, उनकी भी अगर उनको लग रहा है कि पीड़ा है तो वो उनकी मजबूरी क्या है, वो भी सड़क पर उतर सकते हैं। उनकी क्या मजबूरी है? आप एक अभिभावक के तौर पर बात करिए श्याम सलोनी जी। मैं मानता हूं कि आप आज पार्टी और पक्ष विपक्ष एक साइड रख दीजिए, आपकी भी अपनी पीड़ा है। सर बहुत सी मजबूरियां जो मैं नहीं बोल पाऊं। ठीक है श्याम सलोनी जी, अभिभावक होने के नाते आपने एक लाइन में पूरी बात कह दी। अभिभावक होने के नाते जी ना मनोज जी, अभिभावक होने के नाते केवल इतना बोलूंगा कि मेरे जो मिलने वाले मित्रगण हैं, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, महसूस करता हूं। आपने बहुत ही श्याम सलोनी जी, आपने बहुत ही साफ गोई से ईमानदारी से स्वीकार किया। रजत मिश्रा जी आपके पास आते हैं। रजत मिश्रा जी, श्याम सलोनी जी को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वो खुद पीड़ित हैं, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अभिभावकों के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी अभिभावक हैं। और एक लाइन में उन्होंने जो बात कही उसको भी आपने सुना कि कुछ तो मजबूरियां हैं, नहीं तो वो भी सड़क पर उतर सकते हैं। आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? एक अभिभावक के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया रजत मिश्रा जी सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मानस जी। सभी पैनलिस्ट से जुड़े साथियों का बहुत बहुत अभिवादन। देखिए मनोज जी, श्याम सलोनी जी बहुत सीनियर नेता हैं और बराबर डिबेट में सुनता हूँ, और जो भी मुद्दा होता है उसमें बहुत मजबूती के साथ करते हैं। लेकिन अब इस समय जब सरकार की उसकी बात आ रही है तो उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन जो है विपक्ष वाले करें जी। हम तो जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप लाठी गोली चलाने लगते हैं, आप जो है बुलडोजर चलाने लगते हैं, तो अब हम लोग कहाँ से धरना प्रदर्शन करें बताइए? अब हालात तो इतने खराब है कि मतलब अब क्या ही ना करें, कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपकी सरकार धरना प्रदर्शन भी तो नहीं करने दे रही है। अगर युवक धरना प्रदर्शन करने जा रहा है युवक के सामने तो आप लाठी चला रहे हैं, RPF लगा करके लाठी चला रहे हैं। अगर कोई जो है प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसके घर बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो कैसे हम लोग मुद्दों पर लड़ाई लड़ें? इससे पहले सरकारें थी तो और विपक्ष वाले धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन उनके ऊपर कभी भी इस तरीके से जो है प्रहार नहीं किया गया जिस तरीके से आपकी सरकार में किया जा रहा है। भाई लोकतंत्र है, संविधान है, और संविधान हक देता है कि यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाए, लेकिन धरना प्रदर्शन करने वालों पे जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है वो कभी नहीं होता था। और यही कारण है कि अब जो है लोग डरते हैं धरना प्रदर्शन करने में, क्योंकि आप बुलडोजर से घर गिरा देंगे, आप लाठियां चला देंगे, आप सर फोड़ देंगे, आप जेल में डाल देंगे, तो ऐसे में कौन किसी की आवाज दबाएगा? और नुकसान आम जनता का हो रहा है, पहली बात। और दूसरी, मनोज मानस जी देखिए, श्याम सलोनी जी भी पढ़े होंगे तो किसी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल, हमारे कानपुर नगर में रामकृष्ण मिशन बहुत फेमस स्कूल था, मैं उसका पढ़ा हुआ हूँ। वहां से यूपी की टॉप रैंक जाती थी, विदेशी शिक्षा निकेतन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये टॉप के स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल। 20-25 रुपए में हम लोग वहां से पढ़ के निकले, और IIT नहीं मतलब बड़ी बड़ी संस्थाओं में यहाँ के पढ़े हुए लड़के जो है जाते थे। टॉप यूपी की टॉप रैंक इस स्कूल से आती थी। क्यों? क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो सरकारी विद्यालयों को के ऊपर ध्यान देती थी। एक तरफ आप हजारों रुपए, लाखों रुपए सैलरी पाने वाला टीचर है, जिससे जो है अभिभावक का विश्वास नहीं हो रहा है।
उन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। दूसरी तरफ महज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक पाता होगा, उन स्कूलों में जो है अपने बच्चों को लोग भेज रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी है। यूपी में कुल प्राइवेट स्कूल 97,800 के लगभग प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन है, जो भी है सरकारी आंकड़ों में, और 1,37,000 लगभग सरकारी स्कूल। और यही उत्तर प्रदेश की, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके राज में पिछले 2 सालों में 72,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं मनोज जी। और अकेले उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूलों को नोटिस दी गई कि उनको बंद कर दिया जाए। तो ये आप जब आप ये करेंगे तो आप उकसा रहे हैं ना आप प्राइवेट स्कूलों को, आप सरकारी संस्थाओं को दबा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को आप बढ़ा रहे हैं। जब आप प्राइवेटाइजेशन को आप बढ़ाएंगे तो सरकार किस लिए बनी हुई है? अगर सरकार सब कुछ प्राइवेट हाथ में दे देगी तो उनके निरंकुश होकर के कमाएंगे। जब आप व्यापारी को ही हर चीज सौंप देंगे, अब आप शिक्षा भी व्यापारी करेगा, चिकित्सा। अभी आप तो मैं धन्यवाद करूंगा के न्यूज को और आप जैसे पत्रकारों की, आप लोग जो है ये मुद्दे उठाते हैं, कभी अस्पताल का, कभी बिजली का, और आज आप शिक्षा का। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को चाहिए कि इस पे अंकुश लगाए। हाँ बिल्कुल सरकार बिल्कुल जो है शिक्षा माफिया चला रहे हैं, वो सांसद विधायक चला रहे हैं, लेकिन सरकार सबसे ऊपर होती है। अगर सरकार चाहे, और माननीय इस समय योगी आदित्यनाथ जी और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो 370 धारा ला सकते हैं, वो वक्त बिल पास कर सकते हैं, वो मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा माफियाओं को नहीं कर सकते। तो ऐसी छोटी बातें जो है श्याम सलोनी ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है। निवेदन करूंगा श्याम सलोनी जी से कि आप लोग एक अपना जो है एप्लीकेशन बनाइए और अपनी सरकार को बताइए कि सब सरकार शिक्षा माफिया करे। अभिभावक बहुत परेशान है और जिस एक तरफ आमदनी घट गई है लोगों की और दूसरी तरफ ये शिक्षा माफिया जो है निरंकुश होकर के जो है स्कूलों में कर रहे हैं, बच्चों को निकाल देते हैं, उनके नाम काट देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। आप समझिए कोरोना जैसे काल में उन्होंने पूरी फीस ले ली। सरकार को उसमें जो है इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कभी नहीं हस्तक्षेप किया। कोरोना के टाइम में स्कूल वालों ने नहीं छोड़ा, तो ऐसे में क्या छोड़ेंगे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। सरकारी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि सरकारी स्कूल अच्छे से अच्छे हों, जिसमें कि लोग अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, ना कि प्राइवेट में पढ़ाएं। ठीक है, शुरुआत तब होगी जब नेतागण अपने बच्चों को भेजना चालू करेंगे सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल रजत जी, आपने जो सवाल कुछ किए हैं उसका मैं चाहूंगा कि वो श्याम सलोनी सर से जरूर जवाब लेंगे, लेकिन एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं एचएन उपाध्याय जी, आपके पास आते हैं। एचएन उपाध्याय जी, पूरे विषय को आपने समझा और सभी प्रवक्ताओं को आपने सुना, अभिभावक को भी आपने सुना, अभिभावक संघ की आदरणीय सीमा त्यागी जी जुड़ी हुए हैं, उनको भी आपने सुना। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था किस हालत में है कि लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में आम जो आदमी है वो तो शिक्षा दिलवा ही नहीं सकता, अगर वो सोच भी ले तो उसके साथ किस तरीके से उसकी कमर तोड़ी जा रही है आप देख रहे हैं। फीस के नाम पर सालाना फीस वृद्धि कर दी जाती है, कोई लगाम ही नहीं है, 20%, 30%, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दिया जाता है, बोर्डिंग फीस, तमाम तरीके के फीस ली जाती हैं और उसके बाद जो है अभिभावकों से जो कॉपी किताब के जो होते हैं वहां पे भी कमीशन लिया जाता है। एक निर्धारित दुकानों से किताबें खरीदिए, ड्रेस खरीदिए, वहां पर भी जो शिक्षा माफिया हैं वहां से भी मोटी रकम वसूलते हैं। तो अभिभावक कहां जाए, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, तो शिक्षा कैसे जो आम आदमी तक पहुंच सकेगी? उपाध्याय जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है। देखिए, लगभग एक हफ्ता पहले ही कांग्रेस पार्टी की आदरणीय नेता सोनिया जी ने एक लेख के माध्यम से, हिंदू पत्रिका में लेख के माध्यम से सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया था। उन्होंने 3 मुद्दे को रखा था, व्यावसायीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण। ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 90,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए पिछले 5 साल में, लगभग, और 42,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल अधिक खुल गए। तो देखिए, जितनी प्राइवेट स्कूल अधिक खुलेंगे निश्चित रूप से अभिभावकों का जेब भारी पड़ेगा, गरीब आदमी पढ़ा नहीं पाएगा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हालांकि इसी सब बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया जी के प्रयास से, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2009 में, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को लाया और निश्चित रूप से अगर उसको बढ़िया ढंग से लागू कर दिया जाए तो ये जो गरीबों के बच्चों की शिक्षा की समस्याएं वो दूर हो जाए।
आप बताइए, ये प्राइवेट स्कूल जो है तमाम जगह, हर जगह, एक ही जगह की बात नहीं है, हर राज्यों में भी चल रहा है। यहाँ जहां तक उत्तर प्रदेश की बात देखिए, आज ही पेपर में या कल में था, एक प्रतापगढ़ में लड़की को फीस न देने की वजह से परीक्षा से वंचित कर दिया गया, वो जाकर आत्महत्या कर ली या फांसी लगा ली जी। तो प्राइवेट स्कूल इस तरह से भी मानसिक दबाव दे रहे हैं बच्चों पर। और बच्चे, जब आप किसी से फीस के लिए कहेंगे तो पूरा क्लास के सामने बच्चे अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे तमाम घटनाएं हुई है। तो ये प्राइवेट स्कूल जो है वो न उनके पास किस तरह से बच्चों से मनोवैज्ञानिक ढंग से पेश किया जाए, उनको किस तरह से फीस की मांग किया जाए, अगर बकाया भी है सबके सामने या प्रार्थना में, सभा में सबके सामने कह देंगे। तो आजकल बच्चे जो है ईगो उनका ठेस पहुंचता है, वो ऐसी घटनाएं कर लेते हैं। इसके जवाबदेही भी सरकार को तय करनी चाहिए। जहां तक आप फीस की बात कर रहे हैं, लूट की बात कर रहे हैं, देखिए जैसा कि हमारी बहन सीमा जी ने कहा कि 8 साल से यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, चाह जाएंगे तो हो जाएगा, जबकि शिक्षा सबसे प्रमुख मुद्दा है जी। उनके जो है एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं है, यानी उनके एजेंडे में बुलडोजर है, जो है बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुसलमान है, जबकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो इस पर सोच ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। आप बताइए, इस महीने में जब सत्र शुरू होता है तो अभिभावक की नींद हराम हो जाती है। अगर उसके पास एक बच्चे हैं तो परेशान है, 2 या संजोग से 3 बच्चे को फीस इंतजाम करना है तो 50 से 60 हजार रुपया पहले महीने में उसको इंतजाम करना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रवेश के लिए। कई स्कूलों में तो होगा तो लाख लाख रुपया पहुंच जाए। ठीक है, श्याम सलोनी जी आ रहे हैं आपके पास। जी जी आ रहे हैं। बात उपाध्याय जी की बात आने दीजिए। तो हाँ, इस तरह से अगर सरकार कड़ाई, और देखिए सरकार के अधिकारी भी हैं, जब कभी छापा आदि मारते हैं तो वो भी सोचते हैं कि कमियां पकड़ी जाए, उनसे मोटी पैसा वसूल कर उनको छोड़ दिया जाता है। जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, ऊपर तक के लोग पैसा ले रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी अभी लखीमपुर खीरी में आज ही जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर विभिन्न दुकानों पर, स्कूलों में छापा मारो अभियान चलाया। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और ईमानदारी पूर्वक वो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं उसको दूर हो। इसी तरह से हर जिले में अधिकारियों को छापा मार अभियान चलना चाहिए और किस तरह से वो व्यावहारिक लाभ मिले अभिभावकों को, उसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम शिक्षा के मूल अधिकार की अवधारणा को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम सलोनी जी आपके पास आएंगे, उससे पहले सीमा त्यागी जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सीमा त्यागी जी, आपने बताया कि जिस तरीके से कक्षा 2, कक्षा 3 के बच्चों की, कक्षा 5 के बच्चों की किताबों की जो कीमत है वो 500, 600 रुपए है। 30 पेज, 20 पेज, 10 पेज की किताबें जो वो 300 से 500 रुपए कीमत की आ रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इस पर कमीशन होगा। अगर 20 रुपए कमीशन है तो उसमें 100 रुपए की किताब है तो उसमें 20 रुपए वास्तविक कीमत है, 80 रुपए उसमें कमीशन है। किस तरीके से दुकानदार लूट रहे हैं और स्कूल जो है मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल निर्धारित कर रहे हैं इसी दुकान से खरीदिए, यानी कि उनका सीधा कमीशन जुड़ा हुआ होता है। तो ये व्यवस्था तमाम अधिकारी, शिकायत के बाद तमाम अधिकारी छापा मारते हैं, लेकिन शायद कहीं 1-2 जगह ऐसी कार्रवाइयां सामने आती हैं। आज कुछ जगहों पर सोनभद्र और तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी उतरी है। तो उसके बाद कार्यकर्ता जो हैं तमाम पार्टियों के वो शोर मचाते हैं। अधिकारी जो हैं वो कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन देकर बैठे रहते हैं अपने ऑफिसों में, एसी कमरों में। सीमा जी, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं जो सब आपने बताई, और सच्चाई यही है, हर साल यही होता है। समस्या कहाँ है, जैसा मैंने पहले कहा फिर वही कहूंगी, समस्या यहाँ है क्योंकि सारे प्राइवेट स्कूलों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। प्राइवेट स्कूल, मुझे नहीं पता, अभी भैया जो बोल रहे थे कि छापेमारी की, छापेमारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकारी अधिकारियों को प्राइवेट स्कूल वाले अपने अंदर घुसने ही नहीं देते स्कूल में। सच्चाई ये है, मैं गाजियाबाद की सच्चाई आपको बयान कर रही हूँ। आरटी के एडमिशन के लिए बीएस से फोन कर लें, डीआईओएस फोन कर लें, एडीएम फोन कर लें, डीएम लिख के दे दें, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं लेते आरटी के।
अभी हम बात कर रहे थे कि धरना प्रदर्शन दे, मुझे तो नहीं दिखता कि कोई विपक्षी पार्टी धरना प्रदर्शन करती है। अपने अपने मुद्दे हैं सब राजनीतिक पार्टियों के, लेकिन जब पेरेंट एसोसिएशन धरने देती है तो उस पेरेंट एसोसिएशन के घर में जब भी योगी जी गाजियाबाद होते हैं तो नजरबंद कर दी जाती हूँ, जब भी इस चीज पर धरने दिए जाते हैं। और कोई सरकार का नेता ये नहीं कहता कि भाई इस महिला को नजरबंद क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाती है। आप देखिए किसको नहीं पता, सारे सरकारी अधिकारी जानते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों की विचारों की कलम बांध के रखी हुई है नेताओं ने। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद के एक नामी स्कूल पर अभिभावकों ने धरना दिया था और इस स्कूल की मालकिन का कहना यह था कि कहीं चले जाओ, मेरे स्कूल की ईंट से ईंट गिरा दो, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगी। लेकिन जब सरकारी अधिकारी बोलने खड़े हुए तो सरकारी अधिकारियों का विचारों का ट्रांसफर कर दिया जाता है नेताओं के ऊपर। तो सबसे पहले मनोज जी एक ऐसा आदेश योगी जी को पारित करना चाहिए, और जो मुझे उम्मीद है सारे प्रदेश के अभिभावकों से है कि अगर कर सकते हैं तो सिर्फ योगी जी ही करेंगे कि जितने भी सरकारी व्यक्ति हैं किसी भी सरकारी विभाग के, चपरासी से लेकर डीएम तक, उनके सबके बच्चे उस जिले के प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, नहीं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। जब तक ये आदेश पारित नहीं होगा कि मेरे गाजियाबाद जिले का पार्षद कोई भी हो, सांसद कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, उनके घर का प्रत्येक बच्चा जिले के विद्यालय में ही पढ़ेगा जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, जो सरकार द्वारा संचालित है, यूपी बोर्ड द्वारा संचालित जो है उन्हीं में पढ़े, तो तब तक स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरेगी और ना ये सब लूट बंद होगी। अभिभावक शोर मचाते रहेंगे, लूटते रहेंगे। आप इंतहा ये देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले फोन आया कि एक अभिभावक ने अपने बच्चे की टीसी मांगी स्कूल से, तो वो स्कूल वाला ये कह रहा है कि 3 महीने की एडवांस में फीस तो मुझे टीसी तब दूंगा। उस अभिभावक ने कहा कि कहाँ है ये आदेश दिखाओ, तो स्कूल वाला आंख दिखा के उस अभिभावक का कहता मेरा आदेश है। अब वो स्कूल एक बड़े सांसद का है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, जानते होंगे। अभी बीजेपी के भाई साहब ने बहुत साफ वही से ये बात रखी और उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है सबको, जितने विपक्षी भाई बैठे हैं, खड़े हो ना भाई, और मुद्दों पर भी तो सिर्फ फुटवाते हो, और मुद्दों पर भी तो डंडे खाते हो। बिल्कुल उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है, श्याम सलोनी जी ने कहा है, मुद्दे पर लेकर निकलो ना। अभी मुझे बताया कांग्रेस वालों ने कि सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, सिर्फ चिट्ठी लिखने से खाना पूर्ति होती है क्या भाई? सड़क पर क्यों नहीं उतरती कांग्रेस पार्टी इस वक्त? सड़क पर क्यों नहीं उतरती सपा पार्टी इस वक्त? कहाँ है? ठीक है, सीमा त्यागी जी जवाब ले लेते हैं। के खिलाफ क्यों मनोज जी पूरा कर रही हूँ अपनी बात, क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल माफियाओं में सारी ही पार्टियों के नेता लिप्त है, कोई दूध का धुला नहीं है। इनके सबके अपने राजनीतिक फायदे के लिए धरने प्रदर्शन होते हैं, क्योंकि अभिभावक वोट बैंक नहीं बनता कभी भी। वोट बैंक तो हिंदू बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, बिल्कुल त्यागी बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ठीक है सीमा जी, ठीक है सीमा जी आपकी बात आ गई, सीमा जी आपकी बात आ गई। मनोज जी, श्याम सलोनी जी, नेता सरकार ये नहीं समझेंगे कि अभिभावक ही वोट देता है, बिल्कुल वो किसी जाति का हो, और शिक्षा को मुझे तो लगता है सीमा जी, मुझे तो लगता है हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अभिभावक है और हर व्यक्ति को इससे परेशानी है, इस मनमानी से। श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। 2018 में सरकार स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अध्यादेश लेकर आई, लेकिन कोई भी विद्यालय ये अध्यादेश मानने को तैयार नहीं है। कोई भी जो उसमें नियम किया गया था कि जो सरकार ने नियम बनाया था कि एक जिला स्तरीय जो अधिकारी था उसको स्कूल जो भी फीस बढ़ाएगा उसको पूरी सत्र से शुरू होने से पहले जानकारी देगा, 5% से ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन कोई नहीं मानता है, किसी भी प्रकार के स्कूल हो कोई नहीं मानते हैं। सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए, आईसीएसई बोर्ड ले लीजिए, कोई भी बोर्ड के जो हैं वो नहीं मानते हैं। और अभिभावक लगातार अपनी पीड़ा लेकर अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, वहां से भी वो निराश लौटते हैं। हर वर्ष की ये पीड़ा है, हर वर्ग की पीड़ा है, हर व्यक्ति की पीड़ा है, लेकिन पीड़ा का निदान कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए मनोज जी, मैंने अपने मित्रों को भी सुना जी, क्योंकि सीमा जी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सच कही है और सबके लिए बराबर कही है। लेकिन मेरे दोनों मित्र जो कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से बैठे हैं, जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसना शुरू किया है, अब आप थोड़ा पीछे चले जाइए कि ये प्राइवेटीकरण हुआ क्यों?
इसकी जननी कौन है? और ये जो इतना बड़ा दीमक लग गया, इसको निकलने में समय कितना लग रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी मनोज जी, नकल अध्यादेश लाए गए थे, छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया गया था। इनके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने नकल अध्यादेश के घर स्वयं केंद्र कर दिया था। बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का ध्यान हट गया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे बच्चों श्याम का सलूने भविष्य जी, सुरक्षित नहीं ठीक है। है, व्यवस्था सरकार आपकी, आप व्यवस्था में बदलाव करिए, कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप मनमानी पर रोक लगाइए, नहीं तो व्यवस्था बदल दीजिए। अगर उन्होंने है ना, और जो ठीक है, केंद्र में हो रहे हैं, ठीक है, अब कब तक ठीक है। रजत जी सुन लीजिए, रजत जी श्याम जी को सुन लीजिए, रजत जी श्याम जी को सुन लीजिए। ठीक है, सच्चाई ये है कि आपने 72,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। हमारी सरकार, ठीक है, रजत जी आ रहे हैं, श्याम सलोनी जी को बात पूरी करने दीजिए। जी श्याम सलोनी जी बात पूरी करिए, श्याम सलोनी जी बात पूरी करिए, सीमा त्यागी जी बात पूरी करने दीजिए श्याम सलोनी जी को। श्याम सलोनी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। श्याम सलोनी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है जी, पीछे वालों ने क्या किया मैं वही कह रहा हूँ सीमा जी, मैं वही कह रहा हूँ। पीछे अगर हम जाएंगे तो तमाम विषय उखड़ेंगे। श्याम सलोनी जी, मेरी बात, पीछे वालों ने कुछ नहीं किया जी, उन्होंने कुछ नहीं किया था, इसीलिए योगी जी है और योगी जी से ही उम्मीद है। तो आप प्लीज योगी जी से कहिए कि इस वक्त नहीं, आप पे मैं चाहती हूँ, आप योगी जी से कहिए कि इस वक्त वक्फ बिल छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम छोड़ दे, संबल छोड़ दे। इस वक्त सिर्फ एक स्टेटमेंट ये दे दे कि जिस भी प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाई, जिस भी प्राइवेट स्कूल ने अपने यहाँ किताबें बेची, जिस भी प्राइवेट स्कूल ने बच्चों की टीसी काटी, बुलडोजर उधर घूमेगा। श्याम सलोनी जी बताइए, श्याम सलोनी जी आप मैसेज पहुंचाएंगे। सीमा जी ने जो सवाल खड़े किए, सीमा जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, जी मेरी बात सुनिए। ठीक है, हाँ जी मेरी बात सुन लीजिए। जी नहीं रजत जी अब सुन लीजिए ना, रजत जी अब सवाल सुन लीजिए। ठीक है श्याम सलोनी जी बात पूरी करें। वक्फ बिल, राम मंदिर निर्माण, ये सब अलग विषय है, ये अलग विषय है, बिल्कुल। सरकार हर विषय पर ध्यान देती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हमको क्या छोड़ना है। ठीक है, सवाल आज का विषय है कि हमको प्राइवेट स्कूलों पर नकल कैसे हम अंकुश कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा था, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं उनको सुधारने में समय लगता है सर। आज बहुत समय लग रहा है। आज देखिए योगी जी ने आदेश किए हैं, योगी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो धड़ल्ले से आदेश पारित करते हैं। देखिए श्याम सलोनी जी आदरणीय है, हर चीजों अपने जिले में जांच करना। श्याम सलोनी जी आप सुन लीजिए, श्याम सलोनी जी मैं कह रहा हूं कि सीमा जी का एक सवाल है, सीमा जी का सवाल है कि मुख्यमंत्री अगर ये आदेश कर दें, किसी भी स्कूल के मजाल नहीं है कि वो फिर अपनी मनमानी करेगा। एक मैसेज तो होना चाहिए, शिक्षा मंत्री कर दें, मुख्यमंत्री कर दें, या कोई सिस्टम की तरफ से एक सख्त संदेश तो जाना चाहिए जिससे इन शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगे। प्रदेश तमाम तरीके के माफियाओं से मुक्ति की हम बात करते हैं, शिक्षा माफिया भी, उनकी भी जड़ें जो है बहुत मजबूत जड़ें हैं। मनोज जी बहुत जल्द आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये आदेश भी मिल जाएगा। हो सकता है कि कल मिल जाए, हो सकता है परसों मिल जाए, बहुत लंबा समय नहीं है। आप मैसेज पहुंचाएंगे जनता के हित के लिए जी। अरे मैसेज पहुंच गया आपका जी, और आपका मैसेज पहुंच गया, ठीक है, ने बोल दिया मैसेज आपके यहाँ से पहुंच रहा है जी। मैंने पहले भी एक डिबेट में कहा था कि ये चैनल के न्यूज को माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं, वो हर चैनल पर ध्यान देते हैं, वो जनता की क्या क्या समस्या है उसको सब पर ध्यान देते हैं। वो कोई समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरीके से स्व केंद्र प्रणाली नहीं लगाते हैं कि जाओ रुपए कमा लो, लूटपाट करो। ये लुटेरों की सरकार नहीं है सर, ये जनता के लिए समर्पित सरकार है, ये जनता के लिए समर्पित सरकार है। ये योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। केवल योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनका पूरा प्रदेश नहीं पूरा राष्ट्र गर्व करता है। ठीक है, विनय वर्मा जी आपके पास आते हैं, अभिभावक हैं। विनय वर्मा जी आपके पास आते हैं। विनय वर्मा जी आपको लगता है श्याम सलोनी जी ने अभी आश्वासन दिया है, श्याम सलोनी जी ने आश्वासन दिया है कि उनकी पीड़ा, आपकी पीड़ा मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और आपको इन समस्याओं से निजात मिलेगी। विनय वर्मा आप आश्वस्त हैं? जी देखिए श्याम सलोनी जी ठीक है, श्याम सलोनी जी विनय वर्मा जी को सुन लीजिए, अभिभावक हैं, उनकी पीड़ा है। अब ठीक है श्याम सलोनी जी आपकी बात आ गई। रजत जी
रजत जी माफ कीजिएगा, अभिनय वर्मा जी अपनी बात कंप्लीट करें। अब आश्वासन श्याम सलोनी जी ने दिया है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाएंगे, आप आश्वस्त हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा? श्याम सलोनी जी डीएम तक नहीं जा सकते हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर हो गए। क्या कह रहे हो? ठीक है रजत जी आपकी पार्टी एक तरीके से नहीं है, आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह ठीक है, श्याम सलोनी जी माफी चाहते हैं, समय आगे इजाजत नहीं देता है, समय आगे इजाजत नहीं देता है, लेकिन श्याम सलोनी जी, रजत मिश्रा जी, हम यही कहेंगे कि आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, सभी मेहमानों का, श्याम सलोनी जी आपका, रजत मिश्रा जी आपका, उपाध्याय जी आपका, और सीमा त्यागी जी आपका, और विनय वर्मा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन विषय यही है कि पक्ष की, विपक्ष की, राजनीतिक व्यक्ति की, सामाजिक संगठनों की, अभिभावक संघ की, सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है कि ये जो ज्वलंत समस्या है, हर शैक्षणिक सत्र में जो अभिभावकों की कमर तोड़ी जाती है, उनसे लूटपाट की जाती है, शिक्षा माफियाओं की जो जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका कुछ नहीं होता है, उनका कोई बाल बांका नहीं होता है, तो उन शिक्षा माफियाओं की जड़ों पर वार किया जाए और अभिभावक जो लूट घसोट का शिकार हो रहे हैं उनको बचाया जाए, और कहीं ना कहीं तभी आम आदमी तक शिक्षा पहुंच पाएगी, आम आदमी का बच्चा भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएगा। तो सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, तभी इस व्यवस्था में सुधार होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज।